गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के ऊपर आधारित है। आज हम इस पीरियड में मैथ के परसेंटेज टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, परसेंटेज के हमने बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेकिन ये आपके एक्स्ट्रा उन्हीं में जुड़ जाएंगे अभ्यास के लिए। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तदनुसार मेरे मतों की प्रतिशत कितनी रही? ऑप्शन है आपके 24, 42, 52 या 50। देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझते हैं कि हमें क्या बताया गया है, क्या हमसे पूछा गया है। इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बात देखते हैं किसको, मेरे को, यानी कि एक बंदा ये बता रहा है कि वो किसी कार्यालय में या ऑफिस में काम करता है, ठीक है, और उसके कार्यालय या ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनमें से 40% जो है वो महिला है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसने कोई चुनाव लड़ा, इस मैंने या जो उल्लेख कर रहा है उस व्यक्ति ने, और उस चुनाव में 40% महिलाओं ने और 60% व्यक्तियों ने उसके पक्ष में वोट दिया है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि तद प्रतिशत, उसकी टोटल प्रतिशत वोटों की कितनी थी। फिर से देखिए, एक बार समझिए। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे कार्यालय या ऑफिस में कुछ कर्मचारी हैं जिनमें से 40% जो है वो महिलाएं हैं, और उन महिलाओं में से जो एक बार वोट हुआ, इलेक्शन हुआ, उस वोट में 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने बताने वाले व्यक्ति के पक्ष में वोट दिया है। तो ये बता रहे, ये पूछना चाह रहे हैं कि इस हिसाब से जो पुरुष और व्यक्तियों ने स्त्रियों और पुरुषों ने जो मत दिए हैं, उनकी प्रतिशत क्या होगी, क्या है? ऑप्शन आपके 24, 42, 52 और 50, इनमें से आपको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, कुल व्यक्तियों की संख्या हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये चीज स्पष्ट नहीं है कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं। अगर पुरुष और स्त्रियों की संख्या निकल आती है तो वोटों की प्रतिशत आसानी से निकल आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे क्या, माना कार्यालय में
काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम x मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। तो पुरुष और स्त्रियों की जो कार्यालय में संख्या है उसको हमने x मान लिया है। ठीक है, इसके बाद में हम अगर बात करें, इसलिए ये तो रही दोनों की, पुरुष और स्त्रियों की, इसलिए कार्यालय में महिला कर्मचारी, अब महिला कर्मचारी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है क्या है, ये 40% महिला कर्मचारी है। ये बात बता रहा है 40% महिला कर्मचारी है। तो 40% किसका, जो हमने कुल संख्या व्यक्तियों की मानी है उसका 40%। तो ये x का क्या हो जाएगा आपका 40%, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं 40 x। 40% किसका, x का, तो 40x हो गया बटे में 100, 0 से 0 कट गया, तो ये आपका 4x बटे 10 निकल आता है। तो ये तो होगी आपकी पुरुषों की, महिलाओं की कार्यालय में संख्या। वैसे ही अगर आप पुरुषों की बात करते हैं तो 60% वोट जो है उसके पक्ष में पड़ रहे हैं, किसके, पुरुषों के। ठीक है, तो कार्यालय में पुरुषों की संख्या निकालेंगे। कार्यालय में पुरुषों की संख्या। अभी कार्यालय में पुरुषों की संख्या कैसे निकले, कि जो कुल संख्या है, कुल कर्मचारियों की संख्या है, उसमें से स्त्रियों की संख्या को घटा दिया जाए तो पुरुषों की संख्या निकल आएगी। कुल कर्मचारियों की संख्या को हमने क्या मानना है अभी, x। क्या मानना है, x। और इसमें से अगर हम घटा दें किसको, जो स्त्रियों की संख्या है, तो पुरुषों की संख्या निकल आएगी। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है आपकी, 4x बटे में 10। आपने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, कितना, 10। इसको सॉल्व किया तो 10 x माइनस में 4x, तो ये आपका 6x बटे में 10 आ जाता है। 6x बटे में 10 आ जाता है। अब व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या निकालेंगे हम। व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या को, कि 4x बटे में 10, ये जो स्त्रियों की संख्या थी इसका 40% या 40%, जो स्त्रियों की संख्या है उसके 40% से ये जीत रहा है। महिलाएं हैं और 40% से महिलाओं से वो जीत रहा है। तो 4x बटे 10 का 40%, और पुरुषों में आपका निकला 6x बटे में 10 का 60%, क्योंकि पुरुषों की संख्या यहाँ पे कितनी दी थी आपको, 60% से जीत रहा था। महिलाओं के वोटे से कितने से जीत रहा था, वो 40% से। तो इसलिए आपका 4x बटे 10, ये जो स्त्रियों की संख्या थी इसके 40% से, और पुरुषों का कितना था 6x बटे 10, इसके 60% से वो चुनाव जीत रहा था। ठीक है, इससे आगे चलते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका ये 4x बटे 25 प्लस में 9x बटे में 25 आ जाता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, 25 को 1 से किया तो 25, और ये 4x प्लस में इसको आपने सॉल्व किया 1, और ये आपका 9x आ जाता है। 9x आने के बाद 9 और 4 को जोड़ोगे तो 13x बटे में 25 आ जाता है। अब ये जो खुद के मतों की संख्या निकाल रहा था, बस पूछ रहा था, इसको हम निकालेंगे। तो मेरे मतों की प्रतिशत, तो मेरे मतों की प्रतिशत निकालेंगे आप क्या, 13x बटे में 25, ये जो आपका आया है
इनटू में किससे 100 से परसेंटेज का हो गया और बटे में क्या आपका x है, बटे में क्या आपका x है। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका ये 4 आ जाता है, ठीक है। 4 आने के बाद चूंकि 52 या 52x ओवर x आपका आ जाता है, x से आप x काटोगे तो आपका 52 आ जाता है, यानी कि उसके मतों की जो परसेंटेज थी कितनी थी 52%। तो इस तरह से जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% छात्र हिंदी में पास हुए तथा 40% छात्र दोनों अंग्रेजी व दोनों में पास हुए, तब अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों विषयों में फेल छात्रों की प्रतिशत क्या होगी। ऑप्शन है आपके 10%, 20%, 25% या 30%। देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। ये हमें बोल रहा है कि किसी परीक्षा में कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ, ठीक है, दो सब्जेक्टों का इस क्वेश्चन में उल्लेख किया गया है, इंग्लिश का और हिंदी का, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का। तो ये बता रहा है कि किसी परीक्षा में 60% जो छात्र हैं वो इंग्लिश में पास हो रहे हैं, कितने 60%, और 70% छात्र जो हैं वो आपके हिंदी में पास होते हैं। ये तो आपके सब्जेक्टिव वाइज हो गया कि भाई इंग्लिश में 60%, हिंदी में 70% है। लेकिन जो विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्टों में पास हो रहे हैं उनकी परसेंटेज आपकी 40% है, ठीक है। आप कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो हिंदी और इंग्लिश में पास तो हुए हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश में फेल भी हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो आपको उन फेल होने वाले बच्चों की परसेंटेज बतानी है, ये प्रतिशत बतानी है, जिसमें आपके ऑप्शन है 10%, 20%, 25% या 30%।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम मानते हैं क्या कुल छात्र निकालने पड़ेंगे। अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट निकल आते हैं तो हम उसको फेल स्टूडेंट्स, पास स्टूडेंट्स और दोनों सब्जेक्टों में पास, दोनों सब्जेक्टों में फेल, हर रूप में आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे क्या कुल छात्रों की संख्या x, माना कुल छात्र सॉरी 100 मान के चलते हैं, ठीक है। दोनों विषयों में पास छात्र, दोनों विषयों पास छात्र, आपको मालूम है दोनों विषयों में पास छात्र कितने हैं आपके 40% या 40%, ठीक है। अंग्रेजी में पास छात्र, अंग्रेजी में पास छात्र, अंग्रेजी में पास छात्र आपके कितने हैं, ये बता रहा है आपको कि 40% दोनों विषय में पास है। इंग्लिश में आपके कितने 60, तो 60 माइनस 40 ये आपका 20% आ जाता, 20% आ जाता है। अब केवल हिंदी की बात करें, केवल हिंदी में पास छात्र, हिंदी के पास छात्र की 70% होता है, कितना 70% या 70% होता है, तो ये आपका 70 माइनस 40 30% आ जाता है। कुल पास छात्र, अब सबसे पहले जितने भी पास हुए सारे सब्जेक्टों में, इंग्लिश या हिंदी में, उनको कुल को निकालते हैं हम। तो कुल छात्र आपके कितने निकल आते हैं, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके कुल छात्र जो हैं वो 20 प्लस में 30, ठीक है। हाँ 20 प्लस में 30 प्लस में 40%, 40 है ना, तो ये आपका 90% आ जाता है। 90% जो आपके 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 90% 5 स्टूडेंट आने के बाद फेल छात्रों की परसेंटेज अगर निकालते हो तो फेल छात्र आपके 100 आपने माने थे, 100 आपने छात्र कुल माने थे, इसमें से 100 में से आप 90 को जब घटाओगे तो आपके 10% छात्र जो है वो फेल छात्र हो जाते हैं। फेल छात्रों की प्रतिशत जो है वो आपकी 10% आ जाती है। मींस आपका जो पहले वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, तो 10% आपका सही उत्तर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन सौ का 25%, 300 का 25% का 20% क्या होगा। ऑप्शन है आपके 150, 60, 120, 15। देखिए समझते हैं हम पहले क्या है इसमें कि 300 जो है हमें दे रखा है, 300 का 25%, यानी कि 300 का जो 25% निकलता है उसका 20% आपको बताना है कि क्या है। 300 का पहले 25% निकालें, फिर उसका 20% बताएं, जो भी आंसर है उसका 20%। तो ऑप्शन आपके 150, 60, 120 या 15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमें बोल रहा है क्या शुरू में 300 का 25%, 300 का 25% का 20%, तो 300 का 25% हम निकालें तो 300 बटे में 25 बटे में 100 हो जाता है। वैसे ही इसका हमें 20% भी निकालना है तो 20 बटे में 100 आपका हो जाता है, ठीक है।
अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो 2 से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, इससे आपका ये कैंसिल हो जाता है, इसको करोगे 2 5 जा 10 आ जाता है, इसको करोगे तो 5 1 5 और 5 5 जा 25 5 3 जा 15, जो 15% है आपका वो करेक्ट आंसर आ जाता है। तो आप बता सकते हो कि जो 300 का 25% है उसका 20% जो होता है वो 15 होता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे परसेंटेज के जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली कक्षा में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके। जय हिंद, जय भारत।